दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज दिल्ली पुलिस द्वारका कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमनाथ भारती ने कल द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया था। उनके साथ उनके वकील भी थे। सोमनाथ भारती से सवाल पूछने पर उन्होंने संविधान की किताब मीडिया के सामने रख दी और कहा कि देश के हर नागरिक को अपने बचाव का अधिकार है और वो कानून से भाग नहीं रहे थे। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती को फटकार लगाई थी और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती पर पत्नी लिपिका मित्रा ने मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद वो इधर उधर भाग रहे थे। पहले साकेत कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट से उन्हें जब कोई राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा इस केस की सुनवाई तभी होगी जब सोमनाथ भारती सामने आते हैं। सरेंडर क्यों नहीं करते हैं सोमनाथ भारती? और आखिरकार बीती रात सोमनाथ भारती ने सरेंडर कर दिया। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं द्वारका सेक्टर 27 के थाने से। रजनीश, सोमनाथ भारती ने बीती रात आखिरकार सरेंडर किया, कैसी बीती उनकी रात और अब कितनी देर में उन्हें सुनवाई के लिए ले जाया जाएगा? देखिए तानिया, जिस तरीके से कल एक पूरे सोमनाथ भारती अपने लॉयर के साथ द्वारका सेक्टर 23 के जो थाने हैं वहां पहुंचे थे और उसके बाद सरेंडर किया था। पूरी रात सोमनाथ भारती सो नहीं पाए और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो लगातार उनसे सवाल कर रहे थे। तमाम तरह के सवाल किए गए कि वो अब तक कहां थे, क्यों पुलिस से बच रहे थे और जाहिर तौर पर वो कहां छुपे हुए थे, किस किस जो है शख्स से उन्होंने मदद की थी। ये सारी सवाल है जो सोमनाथ भारती से पूछे जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो सोमनाथ भारती पूरी तरीके से सही तरीके से पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को द्वारका कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां से पुलिस कस्टडी लेने की कोर्ट से बात करेगी। और जाहिर तौर पे 5 से 6 दिन जो सूत्रों की माने, दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक 5 से 6 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को सोमनाथ भारती की कस्टडी कितने दिन के लिए देती है। हमारे दर्शकों को बताइए कि कल क्या कुछ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी और कहा था कि सरेंडर क्यों नहीं करते सोमनाथ भारती, उसके बाद उनके वकीलों ने कहा था कि शाम 6:30 बजे वो सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक लुक्का छिपी का खेल जारी रहा और आखिरकार रात में उन्होंने सरेंडर किया था। बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सोमनाथ भारती की जो अग्रिम जमानत है उसे खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा था कि सोमनाथ भारती पहले सरेंडर करें और उसके बाद नए तरीके से जो बेल की एप्लीकेशन है वो कोर्ट में मूव करें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आज यानी कल जो है सोमनाथ भारती पुलिस के सामने सरेंडर करें। हालांकि सोमनाथ भारती के जो वकील है उन्होंने कहा था कि जो सोमनाथ भारती है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास ही मौजूद है और शाम को 6:30 बजे तक वो दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन रात करीब 10 बजे के बाद ही सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया और सरेंडर करने के वक्त सोमनाथ भारती के हाथ में भारत के जो संविधान है उनकी किताब थी। वो जाहिर तौर पे ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान के मुताबिक उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरीके से ठीक है और वो पुलिस से भाग नहीं रहे थे, बल्कि संविधान में रह के कानून के जरिए ही अपनी जो बेल एप्लीकेशन है या बेल की बात है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे। फिलहाल रजनीश बता रहे हैं कि सोमनाथ भारती को अब से कुछ ही देर बाद द्वारका कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाएगा। आगे